Hello students, good morning. Today we will start our first chapter of Pol Science, संविधान क्यों और कैसे। देखो बेटा, आज जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का वो है संविधान के बारे में। संविधान क्या होता है, इसकी आवश्यकता किसी भी देश को क्यों पड़ती है और इसकी क्या विशेषताएं होती हैं और इसके द्वारा शासन करना क्यों आसान हो जाता है, आज हम ये सब जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि संविधान क्या है। बेटा, संविधान एक लिखित दस्तावेज होता है जिसके द्वारा किसी भी देश की शासन प्रणाली को चलाया जाता है। यह दो प्रकार का होता है, एक होता है लिखित यानी कि रिटन में और दूसरा होता है मौखिक ओरल में। ठीक है, तो ये तो हो गए संविधान के बारे में कि संविधान कैसा होता है। वो दो प्रकार का होता है। हमारा देश जो भारत है बेटा, आपको पता है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, ठीक है बेटा, उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके मंत्रिमंडल ने यह निर्णय लिया था कि हमारे देश में जो संविधान है वो हम लिखित तौर पर लिखेंगे और उसमें हम जितने भी देशों के प्रावधान हैं जो आम नागरिक के लिए ज़रूरी हैं उन सब को लेकर के एक ऐसा संविधान तैयार करेंगे जो हर नागरिक के लिए फ़ायदेमंद हो। इस कार्य के लिए उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनकी टीम ने मिलकर 2 साल 11 महीने और 18 दिन के अंदर हमारे संविधान को लिखकर पूरा किया था। जब बात लागू करने की आई तो उस समय मंत्रिमंडल में यह निर्णय लिया गया कि संविधान को हम 26 जनवरी 1950 को लागू करेंगे, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पहली बार हमारे देश में स्वाधीनता दिवस मनाया गया था और उस दिन को यादगार बनाने के लिए हमारे देश को जो लोकतांत्रिक देश बनाया गया वो 26 जनवरी 1950 को बनाया गया। अब संविधान की विशेषताएं क्या होती हैं? देखो बेटा, किसी भी देश के लिए संविधान जो है वो सबसे जरूरी दस्तावेज होता है, उसके आधार पर ही शासन तैयार किया जाता है। तो जो भारतीय संविधान है उसकी कुछ विशेषताएं हैं। सबसे पहला तो ये है कि ये जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, यानी हमारे देश का जो संविधान है वो सबसे बड़ा संविधान है किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए। दूसरा ये है कि यह ना तो ज़्यादा कठोर है और ना ही ज़्यादा लचीला है, यानी कि इसमें ना तो ज़्यादा कठोरता दिखाई गई है और ना ही इतना लचीलापन दिखाया गया है कि कोई भी आम आदमी इनका दुरुपयोग कर सके। इसके अलावा इसमें हमें 6 मौलिक अधिकार भी दिए गए हैं। इन मौलिक अधिकारों के आधार पर आम आदमी भी सभी के बराबर है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, छोटा हो बड़ा हो, किसी भी धर्म जाति या लिंग का हो। इसके अलावा इसमें जो एक सबसे प्रमुख बात कही गई है वो है कि भारत जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष देश रहेगा, क्योंकि हमारा भारत देश ऐसा देश है जिसमें बहुत सारे धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, मुस्लिम, ईसाई, पारसी आदि। तो किसी एक धर्म को अगर हम हमारे देश का राष्ट्र धर्म मान लेते तो बाकी धर्मों के साथ ये अन्याय होता, इसलिए हमारे देश भारत को धर्मनिरपेक्ष देश का दर्जा दिया गया। इसके अलावा इसमें जो एक और अधिकार दिया गया वो था वयस्क मताधिकार, यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसका मतलब था बेटा कि 18 वर्ष से ऊपर का अगर कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो किसी भी धर्म जाति लिंग का हो, ठीक है, वो वोट दे सकता है। इसके अलावा भारत देश में एक चीज़ और बनाई गई संविधान में कि भारत देश में एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता का अर्थ होता है कि अगर हम पूरे भारत में कहीं भी जाएंगे तो हम केवल भारतीय कहलाएंगे। ठीक है, हमारे देश में दोहरी नागरिकता नहीं है, यानी कि हम सब पहले क्या हैं, भारतवासी हैं, इंडियन हैं। हमारा जो संविधान है बेटा, वो उसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि इसमें ऐसा प्रावधान किया गया है कि वर्तमान समय के अनुसार अगर इसमें कुछ परिवर्तन किए जाएं तो हम इसमें आसानी से संशोधन कर सकते हैं। और जब हम इसमें संशोधन कर सकते हैं तो फिर हम कुछ ऐसे नियम, कुछ ऐसे कानून जो उस समय नहीं बनाए गए थे, वर्तमान समय की चुनौतियों को देखते हुए नए कानून बनाए गए हैं। इसका फ़ायदा सबसे बड़ा ये हुआ कि हमारा संविधान आज तक भी विश्व में सबसे सफल
संविधान माना गया है। बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनमें बार बार संविधान को बदला गया है, चाहे वो फ्रांस हो, नेपाल हो। लेकिन अगर हम बात करें भारत की, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद, इन सब ने मिलकर जो एक समिति बनाई थी जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी, तो उसमें सबसे पहली बात यही कही गई थी कि इसमें ऐसे प्रावधान लिए जाएं जो समय के साथ उतने ही प्रासंगिक हो जितने आज हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, संविधान क्यों और कैसे। तो इसका जो मेन पॉइंट था बेटा, वो सबसे मेन ये है कि जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ तो उस समय हमें एक ऐसे दस्तावेज की ज़रूरत पड़ी जिसके आधार पर देश का शासन चलाया जा सके। और किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए संविधान जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसी के आधार पर देश का शासन चलाया जाता है। थैंक यू।